मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुतालिक कल हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। उसी सिलसिले में आज हम आपसे एक दूसरी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। जो कुछ मालूमात कल की वीडियो में रह गई थी वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद सिग्नल और टेलीग्राम ये दो ऐप्स हैं जिनको लोगों ने बहुत तेजी के साथ डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। क्या ये व्हाट्सएप के लिए खतरे की घंटी नहीं? व्हाट्सएप पर ज़ाती मालूमात शेयर करने से मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित की तब्दीली पर बनने वाले तनाज़े के बाद सिग्नल और टेलीग्राम ये दो ऐप्स हैं। ये दोनों उनका सेम ही काम है, एक ही जैसा काम है, यानी जैसा व्हाट्सएप का था। दुनिया भर से बेशुमार लोग इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ने अपने 2 अरब से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से कुछ रोज कबल फेसबुक से मवाद शेयर करने से मुतल्लिक एक इजाजत मांगी थी और साथ में ये एक शर्त भी रखती थी कि जो इसे कबूल नहीं करेगा वो 8 फरवरी के बाद हमारी इस ऐप यानी व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यानी जो उनकी वो शर्त को कबूल नहीं करेगा वो 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, याद रहे कि ये कवायद व ज़वाबित बरतानिया और यूरोप के लोगों के लिए लागू नहीं होंगे। अलबत्ता ये नोटिफिकेशन तमाम सार्फिन को भेजा गया है। ये उनका कहना है, ये कहां तक दुरुस्त बात है हम नहीं जानते, लेकिन ये ऐसा उनका कहना है। व्हाट्सएप की जानिब से सामने आने वाली वजाहत में कहा गया कि इस अपडेट के बायस सार्फिन को शॉपिंग और अदायगियों जैसे फीचर मुयस्सर होंगे। यानी इसी ऐप के जरिए आप शॉपिंग भी कर सकेंगे और अदायगी भी कर सकेंगे। नाज़रीन, ख्याल रहे कि टेलीग्राम और सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह का एक मुफ्त और महफूज पैगाम रसानी की सर्विस मुहैया करता है। सिग्नल के सार्फिन में कितना इजाफा हुआ है इस वक्त, यानी इस पॉलिसी के बदलने के बाद उनके इस्तेमाल करने वालों में कितना इजाफा हुआ है? सेंसर टावर से लिए गए एदाद शुमार के मुताबिक व्हाट्सएप की जानिब से कवायद में तब्दीली के ऐलान से 1 हफ्ता कबल सिग्नल को दुनिया भर में 2,46,000 लोग इस्तेमाल करते थे या जिन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ था, जबकि इन कवायद के ऐलान के बाद 1 हफ्ता यानी जब से ऐलान हुआ उसके 1 हफ्ते से अब तक 88 लाख अफराद ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने वाले सार्फिन में से अक्सरियत का ताल्लुक इंडिया से है, जहां इस वक्त 27 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं और बरतानिया में इस वक्त 1,91,000 लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और अमेरिका में तकरीबन 11,63,000 लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। सिग्नल की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट्स के एक तसलसल में यह कहा जाता है कि कुछ अफराद की जानिब से या कुछ ग्रुप्स की जानिब से कुछ शिकायत मौसूल हो रही हैं उनको, और तस्दीक के लिए भेजे गए कोड मौसूल होने में ताखीर की भी शिकायत सामने आती है, क्योंकि कसीर तादाद में लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। ताहम इन मसाइल को हल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द ये मसाइल ख़त्म हो और उनकी सर्विस जो है वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल की जा सके। टेस्ला के शरीक बानी एलोन मस्क, जो टेस्ला के मालिक हैं एलोन मस्क, उनकी जानिब से एक 7 जनवरी को ट्वीट सामने आया जो सिग्नल की तायद में उन्होंने एक ट्वीट किया। उनका कहना था कि लोग सिग्नल को इस्तेमाल करें, यानी उनकी रिकमेंड उन्होंने किया एक तरह से। नाज़रीन, टेलीग्राम के सार्फिन में भी इजाफा हुआ है और बेहद इजाफा हुआ है। टेलीग्राम को सिग्नल से भी ज्यादा मकबूलियत मिली है और दुनिया भर में इसके डाउनलोड्स में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में 65 लाख से उस एक अगले हफ्ते में 1 करोड़ 10 लाख
1 करोड़ 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। यानी जो पहले सिर्फ 65 लाख थे, अब 1 करोड़ 10 लाख, यानी तकरीबन एक हफ्ते में डबल हो गए हम। सिर्फ बर्तानिया में ही 2 हफ्तों के दौरान डाउनलोड करने वालों की तादाद में 47,000 से बढ़कर 1,01,000 तक जा पहुंची है। इस दौरान व्हाट्सएप के आलमी तौर पर डाउनलोड करने वालों में 1 करोड़ 13 लाख से कम होकर 92 लाख पर आ गए हैं। यानी जो व्हाट्सएप के लोग इस्तेमाल करने वाले थे, उनकी तादाद में बहुत बड़ी कमी आई है। क्या ये व्हाट्सएप के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं होगा कि उनकी इतनी बड़ी तादाद उससे निकल रही है? इसके बावजूद उनके जो सनतकार हैं, इस पर नजर रखने वाले एक माहिर का कहना है कि ये व्हाट्सएप के लिए इतना बड़ा मसला नहीं। व्हाट्सएप को इसके लॉन्च के बाद से 5.6 अरब मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है। सेंसर टावर में मोबाइल इनसाइट्स के माहिर क्रिक चैपल ने कहा कि हरीफों के लिए सार्फिन की आदत बदलना या उनको तब्दील करना मुश्किल होगा। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप को, उनकी आदत को तब्दील करना मुश्किल होगा। और व्हाट्सएप दुनिया का सबसे मकबूल और इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म ही बना रहेगा। ये कहना था जो उनके माहिरीन हैं। ये दिलचस्प होगा कि क्या ये ट्रेंड इसी तरह बरकरार रहता है या फिर इस्तेमाल करने वाले वापस पुरानी अपनी आदत पर आ जाएंगे, यानी व्हाट्सएप पर वापस आ जाएंगे। व्हाट्सएप ने वजाहती बयान में ये भी कहा कि जो मवाद फेसबुक के साथ शेयर करेंगे उसमें पैगामात, ग्रुप्स और कॉल शामिल नहीं होंगे। ऐसा कहना है व्हाट्सएप की वजाहती बयान में। नई हिफाजती पॉलिसी है क्या? नाज़रीन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपने सार्फिन को मजबूर कर रहा है कि अगर वो मुस्तकबिल में इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें नई हिफाजती पॉलिसी को कबूल करना होगा, और ऐसा ना करने की सूरत में उनका अकाउंट यानी उनका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप अब आपके बारे में जमा करदा मालूमात को फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर कंपनियों के साथ शेयर करने का हक रखेगा। इस डेटा में सारिफ को यानी इस्तेमाल करने वाले का फोन नंबर जिस पर व्हाट्सएप रजिस्टर्ड किया गया है शामिल होने के अलावा आईपी एड्रेस, इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाला मकाम यानी जिस जगह से वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है वो जगह, मोबाइल फोन या लैपटॉप से मुतल्लिक मालूमात बशमूल इसका मॉडल और कंपनी, व्हाट्सएप एप्लीकेशन कब और कितने वक्त के लिए इस्तेमाल की गई यानी किस टाइम और कितनी देर उन्होंने इस्तेमाल किया, स्टेटस, ग्रुप्स, रकम की अदायगियां या कारोबारी खुसूसियात, प्रोफाइल फोटो समेत चंद तकनीकी चीजें भी शामिल होंगी। यानी जो भी आप उस ऐप से करेंगे, कोई भी पेमेंट, कोई भी चीज खरीदेंगे, वो सारा रिकॉर्ड उनको मिलता रहेगा। इन तब्दीलियों से फर्क क्या पड़ेगा? ये भी तो बड़ा जरूरी है जानना कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या सार्फिन से मुतल्लिक ये तमाम मालूमात व्हाट्सएप पहली मर्तबा किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करेगा? क्या आप समझते हैं कि यह पहली दफा ऐसा होगा? 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीदा था, जिसके बाद सितंबर 2016 से व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता चला आ रहा है। यानी जो व्हाट्सएप पे जो भी आप कुछ करते हैं वो फेसबुक के साथ शेयर करता है, क्योंकि उनका मालिक एक ही है दोनों का। ताहम इस साल व्हाट्सएप की जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी हिफाजती पॉलिसी में चंद तब्दीलियों के साथ इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। यानी पहले उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने इस बात का ऐलान किया है बाकायदा। फेसबुक पर व्हाट्सएप के सरबराह कीथ कार्ट ने अपने एक ट्विटर पैगाम में नई पॉलिसी से मुतल्लिक वजाहत देते हुए कहा, हमने अपनी पॉलिसी को शफाफ बनाने और लोगों के लिए बिजनेस खसूसियात की बेहतर वजाहत
के लिए इसे अपडेट किया है, ऐसा कहना है उनका। जबकि हमने अक्टूबर 2020 में नई पॉलिसी के बारे में लिखा था। इसमें व्हाट्सएप पर तिजारत और लोगों में कारोबार का पैगाम देने की सहूलत शामिल होगी। हमारे लिए वाज़ेह तौर पर समझना ज़रूरी है कि ये अपडेट कारोबारी मवासलात की वजाहत करती है और फेसबुक के साथ व्हाट्सएप का डेटा शेयरिंग के तरीक़ेकार को तब्दील नहीं करती। इससे हमारे आम इस्तेमाल करने वालों पर क्या असर पड़ेगा? सार्फिन यानी जो इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों और घरों से निजी तौर पर बातचीत कर सकेंगे। इस बारे में डिजिटल राइट्स की माहिर निगहत दाद समझती हैं कि नई पॉलिसी इन सार्फिन को मुतासिर कर सकती है। ये जो डिजिटल राइट्स की माहिर हैं उनका ऐसा कहना है कि जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको मुतासिर कर सकती है। जो व्हाट्सएप के अलावा किसी और सोशल एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम को इस्तेमाल नहीं करते, उनका डेटा भी उन कंपनियों के पास चला जाएगा जो अब तक सिर्फ व्हाट्सएप के पास था। हाँ, अगर आप दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मौजूद हैं या दूसरे सोशल मीडिया के चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सार्फिन के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि उनका डेटा ऑलरेडी पहले से ही शेयर किया जा चुका है। क्या अब फेसबुक या दीगर कंपनियां हमारा व्हाट्सएप पैगाम पढ़ सकेंगी? क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप पर आपकी गुफ्तगू को एक दूसरे के दरमियान खुफिया बनाया गया है, यानी व्हाट्सएप आपके सभी चैट थ्रेड समेत ऑडियोज, वीडियोज, कॉल्स, तस्वीर, वीडियो और चैट में भेजे जाने वाले तमाम मवाद मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे और सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब होंगे जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे होंगे, यानी जिनसे आप बात कर रहे होंगे या जिस किसी को भेज रहे होंगे, उनके दरमियान ही ये बात रहेगी। माहिरीन के मुताबिक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आपके आम डेटा को फेसबुक के साथ पहले से कहीं ज्यादा शेयर करने के बारे में नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई जितनी पहले शेयर कर रहे हैं उतना ही अब शेयर करेंगे। ये आपके डेटा और उसके प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपकी मसरूफियत, खरीदारी और दीगर कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से होगी। यानी पहले कुछ चीज़ें जो कारोबारी थी या कुछ आपकी मसरूफियात के बारे में वो इसमें शामिल नहीं थी, वो लेकिन अब हो गई हैं। व्हाट्सएप ने पॉलिसी में तब्दीली क्यों की, ये भी जानना नाज़रीन बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त उन्होंने ये पॉलिसी तब्दील क्यों की। 2020 में मार्क ज़करबर्ग की जानिब से पहले ही इस बात का ऐलान किया जा चुका था कि वो चाहते हैं कि फेसबुक और उससे इल्हाक शुदा दीगर तमाम सोशल एप्लीकेशंस एक दूसरे में जम हों, जिसे इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेजेस भी चल रहे हैं इस वक्त। निगहदात के मुताबिक जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो उनकी जानिब से यही कहा गया था कि वो राजदारी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे। ये जब इन्होंने व्हाट्सएप खरीदा था तो उस वक्त उनका ये कहना था कि ये हम किसी के साथ आपकी कोई मालूमात शेयर नहीं करेंगे, जैसा कि हम कल की वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन 2016 में व्हाट्सएप ने सार्फिन को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मालूमात दूसरी कंपनियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दें या ना दें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नाज़रीन, अब ऐसा नहीं होगा। उनका मजीद ये कहना था कि दुनिया भर में सन 2014 में यही खदशात जाहिर किए गए थे कि फेसबुक का प्लेटफॉर्म एक बिजनेस मॉडल है जो इश्तिहारात पर चलता है, तो किस तरह व्हाट्सएप को इस मॉडल से दूर रख सकेंगे। उस वक्त भी उनके दिमाग में ये बात थी। ताहम यहाँ चंद माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इस पॉलिसी में तब्दीली का मकसद ये होगा कि अब कंपनी चाहती है कि वो व्हाट्सएप की मदद से सार्फिन के कारोबार और खरीदारी के हवाले से दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
टारगेट इश्तिहार दे सकें। नाज़रीन, आप कल की वीडियो में हमने इस बात के ऊपर बड़ी तफसील से बताया था कि वो आपका दिमाग कैसे रीड करते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि आपकी दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है। ये कल की वीडियो में हमने बहुत तफसील से बताया था। व्हाट्सएप की मुतबादिल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल बढ़ गया है। अब जो दो बाकी की बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नई हिफाजती पॉलिसी से मुतल्लिक व्हाट्सएप सार्फिन में पाई जाने वाली तशवीश के बायस सार्फिन की बड़ी तादाद व्हाट्सएप जैसी खुसूसियात वाली दीगर ऐप की तलाश में है। व्हाट्सएप सार्फिन की बड़ी तादाद में सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 7 जनवरी 2021 को सिग्नल ऐप की जानिब से नए रजिस्टर करने वाले सार्फिन के लिए ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया कि वेरिफिकेशन कोड्स को फिलहाल मुतअद्दिद सार्फिन तक पहुंचाने में ताखीर का शिकार हैं, क्योंकि अभी तक सारे नए लोग सिग्नल को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द इस मसले को हल करने के लिए अपने कैरियर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह बहुत से व्हाट्सएप सार्फिन जो व्हाट्सएप इस्तेमाल तर्क करके दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी जानिब से ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि कौन सी ऐप इस्तेमाल के लिए ज़्यादा बेहतर है। इस जायजे के बाद ज़्यादातर सार्फिन जो है वो सिग्नल या टेलीग्राम पर मुंतकिल हो रहे हैं, यानी सिग्नल और टेलीग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या व्हाट्सएप की नई पॉलिसी दुनिया भर के सार्फिन पर लागू होगी? क्या ये सारी दुनिया के लिए होगी? बिल्कुल नहीं। यूरोप, ब्राजील और अमेरिका में इन पॉलिसियों का इतलाक नहीं होगा। यूरोप वाले, अमेरिका वाले, ब्राजील और इस तरह के कुछ और ममालिक, इनके ऊपर ये पॉलिसी नहीं होगी। ये ऐसा उनका कहना है, जिसकी बुनियादी वजह वहां मौजूद राजदारी के हवाले से मौजूद सख्त कवानीन हैं, जिनकी पासदारी करने के लिए व्हाट्सएप पाबंद होगा। इस नई पॉलिसी से मुतल्लिक पाकिस्तान की जानिब से आने वाले रद्द अमल पर वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी मिस्टर फवाद चौधरी ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि व्हाट्सएप की जानिब से सार्फिन के हसास डेटा शेयरिंग पॉलिसी के बाद हम एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिसके तहत हमारे शहरियों की प्राइवेसी को यकीनी बनाया जा सकेगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कुछ मालूमात जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। अगर आपको ये हमारी मालूमात, ये हमारी वीडियो पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में।